हाय फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैं एज का चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें मैं पहले क्लास में 1 से 10 तक बताया और दूसरे क्लास में 11 से लेकर 16 तक। ठीक है। और आज उसके आगे 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 बताऊंगा आज मैं। ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि एज जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, या फिर अदर नेवी नेवी का एग्जाम हो या फिर एयरफोर्स का एग्जाम हो। बहुत सारे प्रश्न में इससे प्रश्न जो है रहता ही रहता है। ठीक है। इससे प्रश्न हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े अच्छे से तो पिछले वीडियो में जाकर आप दे सकते हैं। ठीक है। इसमें सारे कंसेप्ट बताए गए और इसमें इसका क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया गया है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 17वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है। और पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। ठीक है। और 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, कब का बात बोल रहा है? 10 वर्ष बाद, मतलब कि 2032 का बात बोल रहा है। एक तरह से बोलेंगे तो ये मान लीजिए वर्तमान है। तो 10 वर्ष बाद जो है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। पिता की उम्र कितना हो जाएगा? 2 गुना पुत्र से। ठीक है। तो आप लोग को मैं पहले क्लास में भी बताया था और इस क्लास में भी बता रहा हूं कि ये जो डबल रेशियो आप लोगों को कभी भी दिख गया, आप लोगों को डबल रेशियो कभी भी दिख गया, जैसे कि ये पहला रेशियो दूसरा रेशियो, कभी भी आप लोग को डबल रेशियो आप लोगों को दिख गया। ठीक है। तो डबल रेशियो में आप लोगों को क्या फॉर्मूला लगाना है? तो डबल रेशियो में आप लोगों को फॉर्मूला क्या लगाना है? समय का अंतर। ठीक है। समय का अंतर, जितना समय का अंतर होगा, ठीक है, समय का अंतर 10 साल का है, और दूसरा अनुपात का अंतर बटा दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। ठीक है। दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर। तो 5 के 5 और इधर 2 गुना 1 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। 3 हो जाएगा। तो 10/3। ठीक है। 10/3 हो जाएगा। ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है? तो दोनों की वर्तमान उम्र के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों की वर्तमान उम्र के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है। दोनों की वर्तमान उम्र के बारे में पूछ रहा है। देखिए प्रश्न में 3 गुनी की बात कर रहा है, सॉरी 3 गुनी का बात कर रहा है प्रश्न में। ठीक है। प्रश्न में आप लोग क्या बोल रहा है? ये 3 गुनी का बात कर रहा है। तो समय का अंतर, दूसरा अनुपात का अंतर यहां 2 हो जाएगा, और 5 गुना 3, तो यहां 3 हो जाएगा। ठीक है। मतलब यहां 2 बचेगा। ठीक है। यहां 2 से भाग देना है। ठीक है। तो कट जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। और पिता का उम्र 5 गुना 10 50, और पुत्र का उम्र 10 गुना 1, तो 10 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? जो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। ठीक है। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बोल रहा है क्वेश्चन में। कितना बोल रहा है? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है? जो समय का अंतर जितना होगा, समय का अंतर, दूसरा अनुपात का अंतर, दूसरा अनुपात का अंतर देखिए 2 है, दूसरा अनुपात का अंतर कितना है? 2 हो जाएगा, और दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तिरछा गुणनफल, तिरछा गुना करना है, कैंची गुना करना है। ठीक है। तिरछा गुना करना है, इस तरह से गुना करना है। ठीक है। तिरछा गुना करना है, उसका गुना करने के बाद उसका भी अंतर निकालना है। तो 5 गुना 1 5, और इधर 3 गुना 1 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका बटा कर देना है, 2 2 कट जाएगा, आपका 10 आ जाएगा उसका मल्टीपल। और आपका पिता का 5 गुना 10 50 हो जाएगा, और बेटा का जो है 10 गुना 1 10 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है।
अगले क्वेश्चन में क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन जो है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। राम के पिता की आयु राम की 4 गुनी है। राम के पिता की आयु, पिता और मान लीजिए राम है, ठीक है, राम की 4 गुनी है, राम की 4 गुनी है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले बोल रहा है, ठीक है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब कि मान लीजिए अगर वर्तमान से अगर जोड़ेंगे, वर्तमान से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 वर्ष पहले 2017 आ जाएगा मान लीजिए, ठीक है, और ये 2022 है मान लीजिए एक तरह से, ठीक है। तो इसका जो है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 वर्ष पहले उसके पिता की उम्र राम की उस समय की आयु की 9 गुनी थी। कितना बोल रहा है, 9 गुना बोल रहा है, ठीक है, 9 गुना बोल रहा है। इसमें भी डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है, डबल रेशियो, ठीक है। ऐसा आप लोगों को ट्रिक, ये जो ट्रिक है, ठीक है, डबल रेशियो वाला ट्रिक आप लोग कहीं भी जो है डबल रेशियो में लगा सकते हैं। आपको डायरेक्ट तुरंत शॉर्ट आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, और तुरंत आप लोग ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए डबल रेशियो वाला क्वेश्चन में आप लोग समय का अंतर जो है 5 वर्ष का है, दूसरा अनुपात का अंतर 8 हो जाएगा, बड़ा दोनों अनुपात के तिरछा गुणनफल का अंतर, तिरछा गुना करना है, तो 9 एकम 9 और इधर 4, कितना हो जाएगा 5, तो इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा 8। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो दोनों, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, राम की वर्तमान आयु, तो 8 गुना 1, तो 8 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डबल रेशियो वाला क्वेश्चन में आप लोग को इस ट्रिक को लगाना है ताकि आप लोग को जो है जल्द से जल्द आंसर आप लोग को तुरंत मिल सके, ठीक है, और आप लोग आंसर तक जरूर पहुंच सके, ठीक है। देखिए आप लोग, कंपटीशन एक समुंदर है, ठीक है, और उसी समुंदर में आप लोग को तैर के जाना है, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। तो 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल राम की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ये जो है बहुत एमआई क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। बुरा पिता की आयु पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। पिता की आयु क्या बोल रहा है, मान लीजिए पिता की आयु अगर फादर का अगर एक्स मानते हैं तो सन का कितना मानना होगा, वाई मान लीजिए। तो बोल रहा है जो पिता की आयु पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, पिता की आयु पुत्र के 3 गुने से 3 गुने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है, पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, जो 3 वर्ष बाद, कितना बोल रहा है, 3 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 10 गुने से 10 वर्ष अधिक है। बोल रहा है पिता की आयु पुत्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। पिता की 3 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। जो 5 बोल रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए x का हम लोग यहाँ वैल्यू निकाल कर रखे हैं 3y + 3, ठीक है, 3y + 3, तो 3y + 3 + 3 बराबर 2y + 3 + 10, ठीक है, 3y + 6 बराबर 2y, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, +16। तो यहां से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, ठीक है, y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 10। तो x बराबर
3 × 10 + 3, तो 10 तिया 3 और 10 तिया 30 और 3 33 हो जाएगा। तो मतलब कि पिता की आयु जो है, पिता की आयु कितना हो जाएगा x, और पुत्र की आयु y। पिता की आयु 33 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर। ठीक है, अच्छे से समझिए एक बार और इस प्रश्न को, अच्छे से एक बार और आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा पिता की आयु पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की आयु मान लीजिए x मान लिया मैंने, और पुत्र की आयु y मान लिया। ठीक है, पिता की आयु पुत्र के, पिता की आयु जो है पुत्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, फिर बोल रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पहले जोड़ दीजिए 3 वर्ष बाद, और 3 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, उसके बाद यहां से वैल्यू बैठा दीजिए। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहां बैठा दीजिए 3y + 3 और इधर आप इंटू कर दीजिए 2y + 6 + 10। ठीक है, 3y + 6 + 2y + 16। ठीक है, यहां से आप लोग को y का वैल्यू यहाँ 10 आ गया। ठीक है, और y का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग पुट कर दीजिएगा तो आपको x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को इसको अच्छे से समझ के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुरा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। बुरा, 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की दोगुनी थी। 10 साल पहले की बात कर रहा है, आज से अगर 10 साल पहले की अगर बोलेंगे तो 2012 हो जाएगा। ठीक है, सचिन की उम्र अजय की उम्र की, सचिन की उम्र अजय की उम्र की दोगुनी है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, यदि 10 साल बाद सचिन 40 साल का होगा, 10 साल बाद कब होगा, 10 साल बाद, मान ली 10 साल बाद, 10 साल बाद सचिन 40 का होगा, 40 का होगा। मैंने अगर सचिन का 10 साल बाद का अगर उम्र क्या हो जाएगा तो 40 वर्ष हो जाएगा, उम्र 40 वर्ष होगा 10 साल बाद। तो अगर मान लीजिए मेरा रेशियो कहां का दिया है, 2012 का रेशियो मेरा दिया है, 2012 का मेरा रेशियो दिया है। ठीक है, 2012 का मेरा रेशियो दिया है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अजय की वर्तमान उम्र क्या होगी, अजय की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो अगर इसको 2012 में इस उम्र को ले जाना है, ठीक है, तो 10 और 10 20 साल इसमें माइनस कर देना होगा। तो ये जो मेरा सचिन का जो उम्र है वो मेरा कब का निकल गया, वो 2012 का निकल गया। ठीक है, तो ये 20 साल निकल गया। तो सचिन का उम्र जो है 2012 में कितना मल्टीपल हो जाएगा इसका 10, और अजय का भी 10। तो अजय का वर्तमान पूछा जा रहा है, अजय का वर्तमान पूछा जा रहा है। तो 10 + 10 20 वर्ष। ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप लोग को मैंने समझा दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग उतना सीखिएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की दोगुनी थी। और 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की दोगुनी थी। अखिल की उम्र, अखिल और नितिन 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र की दोगुना था। फिर वो निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है, निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है, 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी, 5 साल बाद
निर्मला, निर्मला और नितिन, नितिन की उम्र की 3/2 गुनी हो जाएगी, 3/2 गुनी हो जाएगी। और एक क्या बात बोल रहा है, जो निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है, निर्मला, निर्मला का वर्तमान उम्र अभी कितना है, वर्तमान उम्र कितना है 25 साल है। अगर 5 जोड़ देंगे इसमें तो मेरा ये 5 साल बाद का निकल जाएगा ना, ये 5 जोड़ देंगे तो ये 5 साल बाद का उम्र निकल गया मेरा, ठीक है, 5 साल बाद का निकल गया। तो निर्मला का जो है रेशियो देखिए, इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीपल हो जाएगा और इसमें 10 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 20 वर्ष हो गया, ठीक है। नितिन का उम्र 5 साल बाद, 5 साल बाद 20 वर्ष निकल गया, ठीक है। तो अखिल की वर्तमान उम्र क्या है, तो अखिल की वर्तमान उम्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो 5 साल बाद, तो 5 साल पहले जो है, 5 साल पहले कितना होगा, 5 साल पहले इसका उम्र 15 साल का होगा, 15 साल का होगा, कितना गुना, 15 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा। तो इसका उम्र कितना हो जाएगा, अखिल की उम्र 30 वर्ष हो जाएगी ना, तो अखिल की उम्र कितना हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो अखिल की उम्र कितना हो जाएगी, 30 वर्ष। बाईस नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 22 नंबर, ठीक है। बोला पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी थी। पुष्पा की आयु जो है रीता के 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी थी। पुष्पा की आयु और रीता, रीता की 2 वर्ष पूर्व, इसका क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी थी, 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी थी पुष्पा की आयु, ठीक है। और यदि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर, इसमें अंतर का बात कर रहा है, देखिए अलग टाइप आ गया, क्या बोल रहा है, अंतर 2 वर्ष है। देखिए इसमें आप लोग देखिए, इसमें आप लोग मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। आयु का योग जिस तरह से होता है, अनुपात का योग, उस तरह से आयु का अंतर और आयु का अंतर अनुपात का अंतर भी होता है, ठीक है। आयु का अंतर अनुपात का अंतर, तो इसमें देखिए कभी भी आप लोग को, ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। कभी भी आप लोग को बोलेगा, कभी भी पहले बाद कम अधिक, पहले बाद कम अधिक, ठीक है, पहले बाद कम अधिक, ठीक है, पूर्व पहले, ये सब का अगर कभी बात करें, पहले बाद कम अधिक पूर्व पहले, ये सभी का बात किया जाए तो अंतर समझा जाएगा, क्या समझा जाएगा, अंतर समझा जाएगा। तो 2 वर्ष अंतर दिया है और 2 वर्ष पूर्व, मैंने टोटल अंतर मेरा कितना हो जाएगा, टोटल अंतर 4 साल का हो जाएगा, टोटल अंतर कितना हो जाएगा 4 साल का। और मेरा फॉर्मूला क्या है, आयु का अंतर बटा अनुपात का अंतर। तो आयु का अंतर, टोटल अंतर कितना दिया 4 साल और अनुपात का अंतर 1 साल। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या हो, पुष्पा की वर्तमान आयु क्या है, पुष्पा की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। ये देखिए नया टाइप है, ये नया टाइप है, ठीक है। पहले बाद कम अधिक पूर्व पहले, ये सभी का बात करें कभी क्वेश्चन में, अगर कभी एज के क्वेश्चन में पहले बाद कम अधिक का अगर कभी बात किया जाए
ठीक है, तो अंतर समझा जाएगा। ठीक है, अंतर अंतर समझा जाएगा। ठीक है, ये नया टाइप है यहां पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन। जो 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। बोला 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। विनय विनय और विकास, विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। कब? 5 साल पहले, मतलब कि 2017 में। फिर क्या हो रहा, विनय अभी 17 साल का है। विनय जो है 17 साल का, अभी कितना वर्तमान उम्र विनय का कितना है? विनय का वर्तमान उम्र कितना? वर्तमान उम्र अभी 17 साल का है। विनय अभी 17 साल का है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 5 साल पहले 12 वर्ष का हो जाएगा विनय। ठीक है, 5 साल पहले विनय कितने वर्ष का हो जाएगा? 12 वर्ष का। तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा? 12 का, और इसका 12 को इसको भी गुना कर देंगे, तो विकास की उम्र कितना हो जाएगी? 36 वर्ष। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो विकास की उम्र क्या हो जाएगी? तो विकास की उम्र क्या हो जाएगी? वर्तमान पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्तमान पूछा जा रहा है, इसमें वर्तमान पूछा जा रहा है, तो इसमें 5 साल जोड़ देंगे। ठीक है, वर्तमान पूछा जा रहा है। ये आप लोग कितना निकला? 2017 का निकला। विकास 36 + 5 41 वर्ष हो जाएगा विकास की उम्र। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत परिश्रम पूछे जा गए हैं, जैसे कि सगीर अहमद के सॉल्यूशन में जो है पीओ के एग्जाम में पूछा गया है, बैंकिंग के एग्जाम में। ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया है, पीओ के एग्जाम में इस क्वेश्चन को। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई है। ठीक है, कमला की आयु 6 वर्ष पहले हुई है। आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/4 गुनी थी। बोल रहा आज की उम्र और शादी के आज की उम्र और शादी के समय की उम्र, शादी के समय की उम्र। देखिए पूर्णांक में दिया गया, कितना दिया गया है? पूर्णांक में कितना दिया गया है? 1/4। इसको अगर तोड़ेंगे 4 × 4 5/4 हो जाएगा। तो आज की उम्र कितना हो जाएगी? 5, और शादी के समय के उम्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, देखिए कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई है। पहले का बात कर रहा, पहले मतलब क्या होता है? अंतर। पहले मतलब क्या होता है? अंतर। 6 वर्ष पहले हुई है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? आयु का अंतर बटा अनुपात का अंतर। तो आयु का अंतर कितना हो जाएगा? 6, अनुपात का अंतर 1। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो उस लड़का की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी है, तो उस लड़के की उम्र क्या होगी? उस लड़के की उम्र के बारे में पूछ रहा है, इसके बेटे के बारे में पूछ रहा है। लड़का का उम्र क्या होगी? लड़का का उम्र क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसके लड़का की उम्र उसके उस समय की उम्र की, उसके वर्तमान उम्र की 1/10 थी। उसके वर्तमान उम्र की 1/10 थी। 1/10 थी मतलब 1/10। तो इसका लड़का का उम्र कितना हो जाएगा? 3 साल का था लड़का वो।
3 साल का वो लड़का था। ठीक है, 3 साल का वो लड़का था। आशा करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज आप लोग अगर इस चैनल को अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करता हूं बहुत आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।